अकेला देश चीन दिखाई दिया इस मामले में, बाकी सब तो थोड़ा पीछे भी हट गए, समझौते की कोशिश करने लगे। और ये भी सच है कि चीन वाहिद देश था जिस पर अमेरिका ने तुरंत लगाया, बाकी देशों पर 90 दिन का हटा ले भी लो दिया, आप, हाँ। हटा भी दिया, कम भी कर दिया। चीन को लेकिन ठीक से वो उसने घुड़की तो दी है, पर चीन ने पलटकर उसी तरह का जवाब दिया है। चीन कितना निर्भर है अमेरिका पर अपना सामान बेचने के लिए। अभी जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे जहां पे लगा है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हाँ, वह एक तो चीन ने जब 145% वाला जो आखिरी उसने लगाया, तो उन्होंने कहा कि अब अगर ये बढ़ाएंगे भी तो अब हम उस पर अब नहीं बढ़ाएंगे, हो गया हमारा। और जब उन्होंने 245% किया तो चीन ने कहा कि ये 245% का हिसाब क्या होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है, हमको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये बिजनेस करने वाले जाने कि वहां गए तो सामान पे 245 लग रहा है कि 60 लग रहा है कि 100 लग रहा है। और आज जो ट्रंप का बयान आया है कि अब हम भी चीन पर टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को परेशानी होगी। तो यह चीन की सब एक बड़ी जीत को के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि चीन बार बार कह रहा है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आप टैरिफ लगाओगे, चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, तो पेमेंट कौन करेगा अल्टीमेटली? अरे एंड यूजर जो है, ग्राहक अमेरिकी। अब जैसे लोग कहते हैं कि कंपनियों पे टैक्स बढ़ाइए, तो कंपनी टैक्स देने जाती है, सही बात है। वो कंपनी तो उस टैक्स को अपने खर्चे में डालेगी ना, बिल्कुल, अपने हिसाब किताब में लगाएगी और ग्राहक से लेगी। तो लास्ट जो पेमेंट करेगा, जो आखिरी बंदा होगा, वो आप और हम होंगे, नॉर्मल जो कंज्यूमर है वो होगा। तो अब मुझे लगता है कि ट्रंप को भी ये बात समझ में आ रही है कि चीज़ें, और एक और चीज़ हुई है, अभी आपने देखा जब वियतनाम गए थे शी जिनपिंग, अभी वाली यात्रा में, तो ट्रंप का बयान आया कि ये यात्रा अमेरिका को परेशान करने के लिए हो रही है। और इसी बीच सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का बयान आया, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया और पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला। यूरोपियन यूनियन ने भी थोड़ी सी, जब चीन ने हिम्मत दिखाई तो यूरोपियन यूनियन भी थोड़ा एक्टिव हुआ, वो चीन से उसने बात करनी शुरू कर दी, उसने भी जवाबी टैरिफ लगाया। तो वो हिम्मत अब लोगों के बीच में आ रही है। हमारे देश से भी ये बयान आया, पीयूष गोयल का बयान है 2-3 दिन पहले का, कि कनपट्टी पे बंदूक रख के ट्रेड डील्स नहीं होते हैं। तो अब बाकी भी थोड़ी हिम्मत जो है उठने लगे। ठीक है। आपने पूछा कि कितना निर्भर है। देखें, चीन का जो पिछले साल 2024 में चीन के साथ अमेरिका का जो वस्तुओं का आयात निर्यात, उसमें घाटा है $295 अरब से थोड़ा ज्यादा, और गुड्स में 25 से 30 अरब डॉलर का चीन का घाटा है। तो मैंने माइनस कर लें तो लगभग $260 अरब के आसपास अमेरिका से उनका नुकसान है। लेकिन अमेरिका को नुकसान है बिजनेस में। लेकिन अगर आप देखें कि अमेरिका कितनी बड़ी इकोनॉमी है, उसका घाटा कितना है? $260 अरब। भारत का चीन के साथ देखेंगे, जबकि भारत छोटी इकोनॉमी है, $100 अभी आया ना कल परसों, 99.2 या कुछ इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट ये देखना है कि चाइना आखिर क्या सोच रहा होगा। क्या वो यह सोच रहा है कि जीडीपी में टोटल हमारा जो सकल घरेलू उत्पादन है उसमें अमेरिका वाला कितना हिस्सा आता है? 2%। या हाँ, और या फिर टोटल एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसमें कितना आता है, और टोटल हमारी जो प्रॉफिट हो रही है। आप कई तरीके से देख सकते हैं ना चीजों को। तो कुल मिला के अभी देखिए, पिछले साल का जो चीन का टोटल फायदा है ओवरऑल, वो लगभग $1 ट्रिलियन का है। अब जो देश $1 ट्रिलियन की नकदी पे एक साल में बैठा हुआ है, तो वो तो 1-2 साल तो खेल ही जाएगा ना। तो ये सारा चीज है। और देखिए, डिपेंडेंस की जहां तक बात है, कि जब आपने WTO रिजीम लाया, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ दुनिया में, तो उसके फायदे भी हुए, और अमेरिका और चीन के बीच में जो संबंध बने, भारत और चीन के बीच में जो बिजनेस बढ़ा, और बाकी देशों के साथ जो बढ़ा, तो उसमें सबका कमोबेश भला हुआ है। जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं दूं, कि हिंदुस्तान को दुनिया की दवाखाना कहा जाता है, लेकिन यह जो हम फार्मेसी बना रहे हैं, इसके लिए हम चीन से
उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए डिपेंडेंट है। अब उस दवा बनेगी कैसे? सामान तो हो गया, उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसमें कुछ यूरोप के साइंटिस्टों का है, कुछ अमेरिकन रिसर्च का है। तो आप देखिए कि दुनिया एक इंटरडिपेंडेंस की तरफ है, एक दूसरे पर हम लोग निर्भर हैं। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि इसमें बैलेंस कर लिया जाए कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जब आप ही के प्रोग्राम में भी मैंने शायद बोला था और जगह भी, कि हिंदुस्तान पर और चीन पे असर नहीं होना चाहिए टैरिफ का, क्योंकि हम लोग कॉमन सेंस लगा रहे थे कि यार थोड़ी सी तो चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो उसमें कुछ कम बेसी कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अजीब सा फार्मूला निकाला है, जिसको कि किसी भी आप वाणिज्य वाले से पूछ लीजिए, अर्थशास्त्र वाले से पूछ लीजिए, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लीजिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या किया, आपसे हमने इतना इंपोर्ट किया, आपको इतना एक्सपोर्ट किया, इतना हमारा व्यापार घाटा हुआ, तो उसका कुछ प्लस माइनस करके उन्होंने निकाल दिया, 26% तेरा, 20% तेरा, 10% तुम्हारा, ऐसे उन्होंने निकाला। तो इस वजह से बाकी लोग तो इसलिए कैपिचुलेट कर गए। और देखिए, मैं मानता भी हूँ कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जैसे चीन लड़ रहा है मान लीजिए, तो उसके पास आधार हैं। लेकिन जो नहीं लड़े, जैसे हिंदुस्तान नहीं लड़ा, तो उसका भी कारण है, मैं उसको गलत नहीं ठहराता हूँ। आप ये सोचिए कि हम अमेरिका कुछ देशों में से है जिसके साथ हमारा बिजनेस फायदे का है, और वहां से हमारे लोग जो कमा के भेजते हैं वो भी एक नकदी बहुत बड़ी मात्रा, सबसे ज्यादा पैसा वहां से आता है, बिल्कुल, जो कमाई का हिस्सा आता है विदेश से, अमेरिका से मिलता और है। डोनाल्ड ट्रंप जैसी पर्सनालिटी के साथ डील करने का मतलब जो है वो ये है कि आराम से डील करिए। क्यों? आप उसको पोक करेंगे, वो फिर गुस्सा होगा, वो उनकी पर्सनालिटी है। और आप जानते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में पर्सनालिटी एक फैक्टर होता है। अरे तो इसीलिए वियतनाम ने भी कह दिया हम भी टैक्स कम कर देंगे, इजराइल ने कह दिया हम 0 कर देंगे। तो अलग अलग देशों के रिएक्शन के अलग अलग कारण हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि चाइना को भले परसेंटेज कम दिख रहा हो, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच में जो बिजनेस हुआ है पिछले 30-40 सालों में, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उससे चीन को कितना फायदा हुआ है और अमेरिका को कितना फायदा हुआ है। अमेरिका जो चाहता था कि हम लेबर इंटेंसिव मेहनत वाले काम, इनको हम शिफ्ट करें, बिल्कुल, और हम हाई एंड काम करें, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ये सब, उसका लक्ष्य पूरा हुआ। बिल्कुल हुआ। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया।